कॉलेज के दूसरे साल में आने के बाद आर्यन की जिंदगी में संघर्ष शुरू हो गया। आर्यन अपने करियर पर ज्यादा फोकस करने लगा। वह बहुत बहादुर, आत्मविश्वासी और बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे, क्योंकि उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था। वह अपना पूरा समय अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचने में लगाता था। अवीरा आर्यन का पूरा समर्थन करती थी। आर्यन और अवीरा का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। अवीरा कॉलेज की पढ़ाई पर कम और मस्ती पर ज्यादा ध्यान देती थी। वह हमेशा खुश रहती थी और थोड़ी इमेच्योर थी। दूसरी तरफ आर्यन ने अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह करियर के साथ साथ अवीरा के साथ भी अच्छा समय बिताता था। रक्षाबंधन की छुट्टी के दौरान आर्यन और अवीरा ने मिलने का प्लान बनाया। मिलने की जगह तय हुई, रिवरसाइड बस स्टॉप। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे और खुशी खुशी प्लान करने लगे। अंततः वह दिन आ गया जब आर्यन और अवीरा मिलने वाले थे। दोनों सुबह जल्दी उठ गए। आर्यन ने अवीरा के लिए चॉकलेट रख ली और जाने के लिए तैयार हो गया। आर्यन अपनी बस में सवार हो गया। बस में बैठकर आर्यन अवीरा के बारे में सोच रहा था और चाहता था कि जल्दी वो समय आए और हम मिले। वो बहुत खुश था। वहीं अवीरा ने आर्यन के लिए मैगी बनाकर रख ली और जल्दी से तैयार होकर ट्रेन में बैठ गई। अवीरा की ट्रेन बहुत रुक रुक कर चल रही थी, जिससे अवीरा काफी देर से पहुंच रही थी। जब ट्रेन बहुत रुक रुक कर जा रही थी, तब ट्रेन में बैठे बैठे अवीरा परेशान हो रही थी और सोच रही थी, काश मैं जल्दी आर्यन के पास पहुंचती। आर्यन बस स्टॉप पर अवीरा का इंतजार कर रहा था। दोनों को शाम 5 बजे तक घर के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन 3 बज चुके थे। कुछ समय बाद अवीरा वहां पहुंची। दोनों मिले, एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। वहां से वो दोनों एक अच्छी सी जगह में जाकर बहुत बातें किए। आर्यन अवीरा की बातें सुनकर हंस रहा था और अवीरा आर्यन के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। दोनों साथ में खाए और अच्छा समय बिताए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे वो दोनों परेशान हो गए और सोचे अब क्या करें। तेज बारिश की वजह से उनकी आखिरी बस छूट गई। दोनों बहुत परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे अब घर कैसे जाएंगे। घर 30 किलोमीटर दूर था और आखिरी बस भी जा चुकी थी। आर्यन और अवीरा ने तय किया कि वे घर पर झूठ नहीं बोलेंगे। दोनों ने अपने अपने घर फोन किया और पूरी सच्चाई बता दी। घर वाले उन्हें लेने आए और गुस्से में थे। घर वाले बोले, हम तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं और तुम यह सब कर रहे हो। दोनों ने चुपचाप घर वालों की डांट सुन ली। घर पहुंचकर आर्यन के घरवाले बहुत दुखी और परेशान थे। उन्होंने आर्यन से कहा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और अवीरा को भूल जाओ। वह हमारी जाति की नहीं है। वहीं अवीरा के घरवाले भी गुस्से में थे। उन्होंने अवीरा से कहा, तुम आर्यन से बात मत करना और उसका नंबर डिलीट कर दो। वह हमारी जाति का नहीं है। आर्यन और अवीरा के घरवाले जाति की वजह से उन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहने लगे। दोनों ने घरवालों की बात मानने का नाटक किया, लेकिन उन्हें पता था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। इस दौरान वे एक दूसरे को बहुत याद करते रहे। रक्षाबंधन की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। आर्यन और अवीरा अपने अपने कॉलेज जाने वाले थे। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि इतने दिनों बाद वे फिर से एक दूसरे से बात कर पाएंगे। कॉलेज पहुंचते ही उन्होंने एक दूसरे को कॉल किया और हालचाल पूछा। दोनों ने घरवालों की बातें भी साझा की। अवीरा बहुत परेशान थी और आर्यन से पूछा, अब क्या होगा, हम कैसे करेंगे? तब आर्यन ने कहा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं मेहनत करूंगा, अपने करियर में आगे बढ़ूंगा और घरवालों को मना लूंगा। तुम बस खुश रहो, तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लगता है। आर्यन की ये बातें सुनकर अवीरा मुस्कुराने लगी। फोन रखने के बाद आर्यन सोचने लगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है। तभी अवीरा और मेरी शादी हो पाएगी। आर्यन हमेशा सकारात्मक रहता था और हर स्थिति को अच्छे से संभालता था। वहीं अवीरा थोड़ी नकारात्मक रहती थी, लेकिन उसे आर्यन पर पूरा भरोसा था। आर्यन अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा फोकस था और वो अपने लिए एक गोल बना लिया था। आर्यन डेडिकेटेड होकर अपने गोल के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया।
आर्यन के घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, जिसकी वजह से आर्यन थोड़ा परेशान रहता था। आर्यन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अवीरा को कभी नहीं बताता था। आर्यन अवीरा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सब कुछ अकेला हैंडल कर रहा था। जब भी अवीरा आर्यन से बात करती थी तो अवीरा को आर्यन पहले से चेंज लगता था। अवीरा सोचने लगी क्या हुआ होगा आर्यन को। अवीरा को लगा शायद आर्यन हमारे फ्यूचर को लेकर परेशान होगा। अवीरा सोची मुझे आर्यन को मोटिवेट और सपोर्ट करना चाहिए। अवीरा सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आर्यन को अच्छा लगे। अवीरा आर्यन को अच्छा फील कराने के लिए कुछ करना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं आर्यन के लिए एक डायरी बनाती हूँ। उस डायरी में मैं उसकी अच्छी क्वालिटी लिखूंगी और बताऊंगी कि मैं उसके ऊपर कितना भरोसा करती हूँ। मैं यह डायरी उसको बर्थडे के दिन गिफ्ट करूंगी। अवीरा आर्यन के लिए डायरी लिखना स्टार्ट कर दी। अवीरा को डायरी लिखना बहुत पसंद था और अवीरा हमेशा डायरी लिखती थी। इस बार अवीरा अपने लिए नहीं, आर्यन के लिए डायरी लिख रही थी। अवीरा बहुत खुश और एक्साइटेड थी। आर्यन सोच रहा था, मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ। आर्यन अपने लिए एक टारगेट बना लिया और उसको लिखकर अपने मोबाइल के नोट्स में सेव कर दिया। आर्यन पूरी मेहनत कर रहा था अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, और वो सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर रहा था और मोबाइल में पूरा टाइम पढ़ता था। अवीरा डायरी लिख रही थी आर्यन के लिए। उस डायरी में अवीरा आर्यन के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रही थी, जैसे आर्यन हमेशा पॉजिटिव रहता है और किसी भी सिचुएशन में खुशी खोज लेता है, चाहे वो सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो। हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। उसके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ है। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज है, जिसको देखकर अवीरा को लगता था कि आर्यन कुछ भी कर सकता है। ये सब बातें अवीरा लिख रही थी। तभी आर्यन का कॉल आया और दोनों बात करने लगे। दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश होते थे। दोनों एक दूसरे की ताकत थी और हमेशा खुद से पहले एक दूसरे के बारे में सोचते थे। आर्यन और अवीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।